बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसके ऊपर मैं दलाइल से गुफ्तगू करूँगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फ़सल पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इसके ऊपर भी मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इसमें मैं रिवायात पेश करूँगा। सबसे पहले तो कुरान की आयत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल और अफजलियत वाला वो है जो तकवे में सबसे ज़्यादा होगा। अल्लाह के यहाँ मेयार क्या है अफजलियत का, कि जो तकवे में सबसे आला होगा वो अफजलियत का बाइस है अल्लाह के यहाँ। अब अल्लाह से हम पूछते हैं, कुरान में अल्लाह ने किसको सबसे ज़्यादा मुत्तकी कहा है? सूरत वल्लैल में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। अब ये आयत, इसकी जितनी भी तफासीर उठाकर देखें, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नाजिल हुई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने अत्का मुत्तकी अबू बकर सिद्दीक़ है। अच्छा, इसमें हमारी तफासीर उसमें तो मौजूद है, लेकिन आप उठा के देखिए शिया की मोतबर तफसीर मजमुउल बयान तबरसी, उसमें भी इस आयत के तहत लिखा हुआ है कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नाजिल हुई। इसका शान नज़ूल यही है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत यहाँ से भी साबित है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत को साबित करती है। आगे चलते हैं, मैं रिवायात पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत, बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 846 है। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द हममतु इज़ा अरदतु अन उरसिला इला अबी बकर व इब्निही व अहदु अन यक़ूल क़ाइलून औ यतमन्ना मुतमन्नून सुम्मा क़ुल्तु यअबल्लाहु व यदफ़उल मुमिनून औ यदफ़उल्लाहु व यअबल मुमिनून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ को बुलवा भेजूं और उनके बेटे को बुलवा लूं और फिर खिलाफत को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिख दूं, लेकिन फिर इस वजह से नहीं लिखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि ना अल्लाह अबू बकर के अलावा किसी को खलीफा बनने देंगे, ना मोमिनीन किसी को खिलाफत के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा किसी को कबूल करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सरी रिवायत जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बिला फ़सल की तरफ इशारा करती है। इसी तरह ये रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैहि है। मैं एक और जगह से भी मुस्लिम शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, फ़ी मरदिही, अपने मरज़ वफ़ात में फरमाया। और क्या फरमाया? उदईली अबा बकरिन अबा की, कि अपने वालिद अबू बकर को मेरे पास बुलाओ। तो अच्छा, किस लिए बुलाना है? हत्ता अक्तुबा किताबन, कि मैं यहाँ तक कि लिख दूं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खिलाफत को। फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्नल मुतमन्निन, कि कोई तमन्ना करे आने वाला कहीं खिलाफत की तमन्ना न कर दे अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा, या फिर वयक़ूलु क़ाइलुन अना औला, या फिर कोई ये कहे कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ खिलाफत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये खौफ लाहिक हो रहा है कि कहीं कोई और तमन्ना न कर दे खिलाफत की, या कोई और ये न कह दे मैं ज़्यादा हकदार हूँ खिलाफत का, तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ के लिए खिलाफत को लिखवा दूँ। तो इतनी सरी रिवायत जो सही भी है, सरी भी है, मरफू भी है और गैर मुआरिज़ भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत की तरफ इशारा फरमाया। इसी तरह अब जब मुसल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, जामे तिर्मिज़ी अब्वाबुल मनाक़िब बाब मनाक़िब अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में रिवायत इमाम तिर्मिज़ी लेकर आए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम ग़ैरु, कि किसी कौम के लिए जायज़ नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ मौजूद हों और अबू बकर के अलावा कोई और इमामत करवाए। ये किसी कौम के लिए रवा नहीं है, किसी के लिए जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को मुसल्ला इमामत दिया है। तो अब इसी के तहत मिरकातुल मफ़ाती में लिखते हैं कि वफ़ीह दलीलुन अला अन्नहु अफ़ज़लु जमीअ सहाबा, कि ये दलील है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत पर भी ये दलील है। नंबर एक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है फ़इज़ा सबत हाज़ा फ़क़द सबत इस्तिक़ाक़ुल खिलाफ़ा,
जब फजीलत साबित हो गई तो फिर इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत भी साबित हो गई। तो अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत देना उनकी फजीलत को भी बयान करता है और उनकी खिलाफत को भी बयान करता है। अच्छा, शियत के यहाँ, अहले तशय्युह के यहाँ इमाम वो बने जो सबसे अफजल हो, तो उनके यहाँ भी ये है। अब उनके उसूल के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत पे किसको खड़ा किया, किसको इमाम बनाया, किसको कहा कि आप नमाजें पढ़ें, तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। आगे चलते हैं। इसी तरह एक रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुन्ना नुखय्यिरु बैन अन्नास फी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकरिन, कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिसको सबसे बेहतरीन कहते थे, फजीलत वाला जिसको सबसे ज्यादा मानते थे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उनको हम अबू बकर सिद्दीक के बाद फजीलत देते थे, उनको सबसे बेहतरीन समझते थे। अच्छा, ये सही बुखारी की रिवायत है, अबवाबुल मनाकिब के अंदर मौजूद है। इसी तरह सही बुखारी के अंदर हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी आपके सामने जिक्र कर दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, ये हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। ये फरमाते हैं मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने अपने वालिद हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, लोगों में सबसे बेहतरीन यानी सबसे फजीलत वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इस ज़माने में लोगों में कौन है। तो फरमाते हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अबू बकरिन, कि हज़रत अबू बकर हैं कि जो अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं। सुम्मा मन, फिर मैंने पूछा कि उनके बाद कौन है, तो फरमाया सुम्मा उमर, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये सही बुखारी अबवाबुल मनाकिब बाब फज़ल अबी बकरिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें इमाम बुखारी ये रिवायत लेकर आए हैं। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक और कौल भी आपके सामने जिक्र कर दूं, सवाइकुल मुहरिका जिल्द 1 सफ़ा 177 पर हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकरिन व उमर, कि मैं किसी को भी ना पाऊं कि जो मुझे अबू बकर सिद्दीक पर या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत दे रहा हो, यानी शेखैन पर मुझे कोई भी फजीलत ना दे। अच्छा, अगर कोई फजीलत दे तो फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इल्ला जलत्तु हद्दल मुफ्तरी, अगर किसी ने मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक पर या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा पर फजीलत दी तो मैं उसके ऊपर मुफ्तरी की हद जारी करूंगा, इल्जाम तराशी करने वाले की हद जारी करके उसको कोड़े मारूंगा। ये हैं हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा, जो हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से आप समाअत फरमा रहे। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो मानता है, जो उनका नाम लेता है और उनकी बात को ना माने तो वो अपनी बात में झूठा है। वो झूठ बोलता है कि मैं हजरत अली को मानता हूँ, हजरत अली को नहीं मानता, वो झूठ बोलता है। वो हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पर्दे के पीछे छुपकर सहाबा पर और अहले बैत पे वार करने वाला दुश्मन है। तो जो सहाबा से मोहब्बत रखता है, जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है, तो फिर सहाबा और अहले बैत की पैरवी भी करेगा, वो उनकी बातों को भी मानेगा। जो हजरत अली अल मुर्तज़ा की बातों को नहीं मान रहा, उनकी पैरवी नहीं कर रहा और फिर दावा करता है हुब्बारे अली होने का, तो ये मोहब्बत के झूठे दावे हैं, ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की फजीलत पर एक और बात भी उनकी खिलाफत की तरफ जो इशारा करती है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, उसमें एक खातून आती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कोई मसला पूछती है दीन का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद में आ जाना, मैं मसला बता दूंगा। फिर उसके बाद उस खातून ने पूछा, उस सहाबिया पूछती हैं, या रसूल अल्लाह इन जे तो वलम अजिद का, अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं, का अन्नहा तानिल मौत, कि वो ये पूछना चाह रही थी कि आपकी वफात के बाद अगर आना हो और दीन का मसला पूछे तो किससे पूछें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिदीनी फ़अती अबा बकरिन, अगर मुझे न पाना तो अबू बकर सिद्दीक से आकर दीन का मसला पूछना। तो दीन का मसला पूछने के लिए किसका तारुफ कराया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ कराया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी और अल मुस्तदरक में भी रिवायत मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी अब्वाबुल मनाकिब में ये रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें फरमाया, इक्तदू बिल्लज़ीनि मिन बादी, कि मेरे बाद जिनकी तुम इत्तिबा करना
تو فرمایا ابی بکر و عمر، ایک روایت میں فاشار الی ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ میرے بعد جن کو فالو کرو گے، جن کی پیروی کرو گے، وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی کرنا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارات دیے ہیں، ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہونے کے اشارات ہیں، ان کی فضیلت کو صحابہ بھی تسلیم کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب دین کا اہم مسئلہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد نماز کون پڑھائے؟ تو مصلی دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد پیروی کرنی ہو تو کس کی کریں؟ فرمایا کہ فاقتدوا بالذین من بعدی، فاشار الی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد پیروی کرنی ہو تو ابو بکر اور عمر کی کرو۔ اب یا رسول اللہ دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھیں؟ فرمایا فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پانا تو ابو بکر صدیق سے آ کے دین کا مسئلہ پوچھنا۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے حج کا، یا رسول اللہ حج کے لیے فرمایا کہ 9 ہجری کو جو امیر مقرر کیا حج کا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کیا۔ تو یہ سارے کے سارے اشارات ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی خلافت کی طرف یہ اشارات ہیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، یہ روایات سے بھی ثابت اور صریح صحیح اور غیر معارض متصل مرفوع روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھوانا کس کے لیے چاہ رہے تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھوانا چاہ رہے تھے۔ تو اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی وفات ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور چہرے مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم انقطعت خلافت النبوہ، کہ آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ختم ہو گئی۔ تو خلیفہ تسلیم کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتا، پھر وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی انکار کر دے۔ اسی طرح کہ یہ جو روایت تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جامع ترمذی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ کسی قوم کے لیے یہ زیب نہیں دیتا اس کو کہ وہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور آ کر امامت کروائے، تو یہ کسی قوم کو زیب نہیں دیتا۔ تو اب جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے وصال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئی، جب وہ وفات پا گئیں، تو اب ان کے جنازے پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شیخین تشریف لائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ علی آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی روایت سنی اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ ابوبکر صدیق جس میں موجود ہوں کسی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے وہ امامت کروائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جنازے کی امامت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ تو یہ ہماری کتابوں میں روایات موجود ہے، ان کی کتاب کشف الغمہ کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تو یہ فضیلت ہے، شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔